नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज विशेष रूप से नारी के प्रति रामचरितमानस जिसने रचना किया है, उस रचनाकार का नाम है तुलसीदास। आत्माराम दुबे अर्थात आत्माराम शुक्ल जो भूमिहार जाति से बिलोंग्स करते थे, उनका पुत्र और माता का नाम तुलसी बाई था, जिनके गर्भ से तुलसीदास नामक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया नहीं किया, उनका क्या सोच था, विचार था, खास करके भारतीय नारी के प्रति, उनको मैं आपके सामने व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं और चाहूँगा कि इनका विचार क्या था, इनका नैतिकता क्या था, इनके बारे में मैं आपके सामने विशेष रखूं। तो चलिए तुलसीदास जी के बारे में कुछ आपके सामने चर्चा कर दे। तुलसीदास जी जब रामचरित्र मानस की रचना की थी, तब भारत में मुगल का शासन चल रहा था। मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उनके शासन काल में ये रामचरितमानस लिखना शुरू किए थे। तुलसीदास ने 1574 ईस्वी में अयोध्या में सरयू नदी, समझ गए ना, अयोध्या में सरयू नदी है ना, रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। उस समय अकबर के शासन काल था। जब देखा अकबर कि उभरता सितारा है, ये ब्राह्मण किस टाइप का है, इसका टेम्परामेंट को जांचना चाहता था, तो अकबर उसको दरबार में बुलाया और उसको टेम्परामेंट की जांच करने के लिए तरह तरह का अपना हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया। तो वो तो था अखरवादी, प्योर ब्राह्मण, कूट कूट करके भरा हुआ था। और हर शासन काल में, हर समय में ब्राह्मणों ने अपने वंश को चढ़ा बढ़ा करके, महिमा मंडित करके उसको प्रचार प्रसार करवा देता है और हाईलाइटेड करके उसको अपने जाति का पूर्ण संस्कार दे देता है और उसको खूब बढ़ा चढ़ा करके आगे कर देगा। समझ गए ना। तो अकबर के शासन काल में वो रामचरितमानस लिखना शुरू कर दिया था सरयू नदी के तट पर अयोध्या में। देखा कि इस तरह का विचार है। अकबर तुलसीदास को बुला लिया दरबार में। तो दरबारी जब गया बुलाने के लिए, दरबारी को क्या कहता है कि मैं किसी शासन के अधीनस्थ रहना नहीं चाहता हूँ और मैं किसी शासक के बात का अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला हूँ। मैं केवल एक राम का अधीनता स्वीकार करूँगा। राम कौन था? पुष्य मित्र, उसका वंशज था। वो अपने वंश पर ही विश्वास करेगा, दूसरे के वंशज पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, चाहे कितनों आप पढ़ा दीजिए, कितनों कुछ कर दीजिए। उसका एक अलग कोड होता है ब्राह्मण का, उसके सिवा किसी को कोड को नहीं समझता है। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। उसके बाद जहांगीर चला आया था, समझे ना, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। तुलसीदास को अकबर के समकालीन कवि माना जाता था और उसी के समय कबीर का आवागमन हुआ था, ज्ञानेश्वर जी का आवागमन हुआ था। उधर यूरोपीय कंट्री में शेक्सपियर का था। ये सब समकालीन कवि था। उधर रविदास, जो रविदास के नाम से जाना जाता है, जिसके जो राजा भोज की पत्नी कौन थी, मीराबाई, उनको गुरु मान लिया था।
मीराबाई को कितना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन हरिजन संप्रदाय से उठा हुआ ये रविदास जी में इतना ज्ञान कूट कूट करके भरा हुआ था, बहुजन समाज से निकले हुए थे। जो राजा भोज की पत्नी मीराबाई को अपना शिष्य बनाने पर मजबूर कर दिया, शिष्या बनने पर मजबूर कर दिया। तो तुलसीदास ने रामचरित्र के अलावा बहुत से ऐसे किताब लिखे, हनुमान चालीसा हुआ, रत्नावली हुआ, दोहावली हुआ, विनय पत्रिका हुआ, ये सब उसी के समय लिखा गया था। समझ गए ना। तुलसीदास भारद्वाज गोत्र के सरयू पारीन ब्राह्मण था, सरयू पारीन ब्राह्मण था। पिता के नाम तो आत्माराम दुबे, जो आत्माराम शुक्ल के भी नाम से जाना जाता था, हैं? और माता का नाम हुलसी था। वे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में पैदा हुए थे। चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में बांदा, जो बांदा जिला के नाम से जाना जाता था ना, राजापुर बांदा ना, बांदा गांव, राजापुर बांदा गांव में पैदा हुए थे। वे रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे। समझ गए ना। तो इन्होंने जो अपना इतिहास बनाया नारियों के प्रति, नारियों के किस नजरिया से वो देखते थे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये बहुत अखरवादी और कुंठित विज्ञान पाखंडवादी विचारधारा का था। प्योर ब्राह्मण था ये मैथिल ब्राह्मण नहीं था, ये भूमिहार था, भूमिहार। समझ गए ना। तो इनका विचार जो था वो महिमा मंडित उस समय के ब्राह्मणों ने कर दिया था, अव्वल दर्जा में उसको साबित कर दिया था। उसका विचार होता है उसी ढंग का। तो चलिए, रामचरित्र मानस जो है, नारियों के अवगुणों को बखान किया गया है, बताया गया है। इनमें कहा गया है कि नारी कपटी, कुचली और नारी मूर्ख, अज्ञानी, नीच, नारी चरित्र अथाह और अपवित्र होती है, नारी परतंत्र और दासी होती है। हैं ना जी। सभी हिंदू धर्म ग्रंथ में नारी को अपमान की नजरिया से देखा गया है। वे अपमानों को भरा प्रावधान आपको मिलेंगे। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार नारी के शादी की उम्र निर्धारित किया गया है ताकि नारी पढ़ लिख न सके, आगे दिमाग न लगा सके, उच्च विचारधारा उसे पैदा न हो सके, ताकि वो मर्दों के अधीन रहे, मर्दों के गुलाम बन करके जीवन यापन करे। समझ गए ना। उसको 9 साल में ही शादी करने का प्रावधान था। समझ, 9 साल उम्र हुआ शादी कर दो, आजीवन मूर्ख रहे और पुरुष के अधीन रहे। समझ गए ना। आजीवन शोषण होते रहे। धर्मशास्त्र में यह भी लिखा हुआ है कि महामारी के बाद पुत्री को जो पिता घर में रखता है वह उसका ही वही रक्त पीता है। जरा सोचिए कि एक तरफ पुरुषों के ब्रह्मचर्य का आश्रम तो नारी के लिए नदान उम्र में शादी, ये कैसी विडंबना है। 25 वर्ष का प्रावधान था। समझ गए ना। ये नारी के सनातन ठगी नहीं तो और क्या हो सकता है। ये सनातन ठगी नहीं तो और क्या हो सकता है। नारियों के प्रति इनका विचार सुन लिए ना, कैसा वो लिख रहे थे। उस समय के समाज कैसा था, उस समय का विद्वान थे। गाछ न वृक्ष आने राजा, उससे उस समय दूसरे कास्ट पढ़ता था। बहुजन मूलवासी, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो था वो पढ़ता लिखता था, वो शिक्षा से वंचित था। शिक्षा पाने का अधिकार उस समय नहीं दिया गया था। तो जो कह देता था बाभन, वही बात सर्वमान्य हो जाता था, वही उसका कानून था। उनका स्टेटमेंट जो होता था, उनका विचार जो होता था, उनका कथन जो होता था, वही संविधान होता था और मनवाता था। लोग मानते भी थे।
इस तरह से भ्रम का ज्ञान फैलाए हुए था, रग रग में डर पैदा किए हुए थे यही ब्राह्मणवादियों ने, और दिग्भ्रमित करके भ्रम का ज्ञान दे करके भ्रम के द्वारा रोम रोम पर शासन किया, रोम रोम को डरा करके रखा, ब्रह्म ज्ञान दिया, पाखंडवाद को जन्म दिया। समझिए है, इस तरह का विचार उस समय पैदा किया करता था। कैसे बहुजन समाज भाई को शोषण करते आया है, शोषण किया है, और बहुजन समाज के नारियों को किस तरह से परिताड़ित किया है दिमाग से, विचार से, तो समझने योग्य है। समझ गया ना? कोई नारी को तारण का अधिकारी बताया है, समझ गए ना? तो कोई एकांत का दुरुपयोग करने वाले, सारे व्रत, सारे गुना, सारे इतिहास स्त्री पर ही लादा गया है। ऐसा क्यों? सती पर था, जौहर पर था, कन्यावध, दहेज पर था, देवदासी, वैधव्य, प्रताड़ना, पर्दा पर था। सब नारी को ही क्यों, नारी के प्रति इतना क्रूर क्यों लिखा गया? जरा सोचिए, विचारिए, इस पर मंथन करने की जरूरत है। स्त्री के कोख में 9 महीना बच्चा मुफ्त में खाने वाला, पोषण लेने वाला पुरुष बच्चा बाहर आते ही पवित्र बन जाता था, और जन्म देने वाली नारी अपवित्र हो जाती थी। तब ना सोयरी में पड़ी हुई थी, सोयरी नाम दिया था, सोयरी ना नाम दे दिया था। 6 दिन का अपवित्र नारी हो गई, और उसी का बच्चा पवित्र हो गया। सोचिए किस तरह से प्रताड़ना दिया जाता था। बहुजन समाज के बहु बेटियों को संतुलित आहार नहीं मिलता था, संतुलित भोजन नहीं दिया जाता था। क्यों? ताकि उसका जो बच्चा होगा वो कमसीन होगा, कम दिमाग वाला होगा। हमारे धर्मशास्त्र पर, हमारा ब्रह्म किताब जो पुस्तक लिखे हुए है उस पर वार नहीं कर देगा। इस तरह का विचार पहले बोए हुए थे। समझ गए ना? स्त्री के इतना ढंग से वो शोषण किया है कि आज उसको उठना मुश्किल है। आज के दौर में भी उसको मानसिकता उसी ढंग का है। कितनों पढ़ लिख लिया है, नीतीश कुमार डिग्री दिलवा दिया है, मानसिकता वही है। हम बाजार इधर उधर घूमते हैं, एक एक से टच करते हैं, देखते हैं, परखते हैं, उसको आचरण, आहार, व्यवहार, विचार, बोल, रहन सहन, सारी चीज को देखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये ब्राह्मणवादी का शिकार बना हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मणवादियों ने डस लिया है, जिसका परिणाम आज भी भुगतने को मिल रहा है। भारत में आज नारी वर्ष की आयु के बाद बालिग अर्थात विवाह योग्य मानी जाती है, परंतु 18 मशहूर अमेरिकन इतिहास कैथरीन मायो ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक मदर इंडिया में जो 12 वर्ष से स्पष्ट लिखा है कि भारत के रूढ़िवादी हिंदू वर्ग नारी के लिए छपी थी। 1927 में सहवास आयु पर अडिग था, उसका भी विचार किया था, 18 वर्ष कर दिया था। अंग्रेज जब आया तो 1927 में ये कानून बना करके 18 वर्ष कर दिया था नारी का विवाह, जबरदस्ती। इसी सब विचार को देखते हुए अंग्रेज जब आया हिंदुस्तान में तो ईसाई धर्म सबको बनवाना चाहता था, ईसाई धर्म स्वीकार करवाना चाहता था। वो उस धर्म, अपना धर्म को उच्च मानता था, ब्राह्मण अपना धर्म को उच्च मानता था। रियल में ईसाई धर्म ही सुपीरियर धर्म था। ये तो धर्म के द्वारा, ये कर्मकांड के द्वारा कर्मकांडी था, ये शोषण करता था, पूजा पाठ करवा के बाह्य आडंबर फैला करके अपना परिवार चलाता था, अपना सामंतवादी व्यवस्था को कायम रखना चाहता था। अंग्रेज इसका विरोध किया, ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करके अपनी भाषा उसको देना चाहता था बहुजन समाज भाई को, मूलवासी को, SC ST माइनॉरिटी के, OBC को, इन तमाम को शिक्षा देना चाहता था। अंग्रेजी के माध्यम से अपने विचार को उसमें लदवाना चाहता था, ताकि मेरे विचारों को समझे, मेरे दर्द को समझे और मेरे अनुसार ढले। मैं इनको हर फैसिलिटी देने के लिए तैयार, क्योंकि इसका भाषा ही नहीं समझ में आता था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का भाषा अंग्रेज की। तो अपनी भाषा, वो अपना शिक्षा दे करके, अंग्रेजी शिक्षा दे करके उसको शिक्षित करके और
मानवता के रूप में उसको लाना चाहता था। मानव का सही अर्थ क्या है वो अपनी भाषा के द्वारा समझाना चाहता था। ब्राह्मण समझ गया कि हमारा कई पीढ़ियों का बना हुआ व्यवस्था एक ही दिन में तोड़ करके रख देगा। इसको किसी तरह भगाओ, जल्दी साइड करो, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा हमारा रैयत असामी, SC ST OBC बहुजन भाई को, मूल निवासी को। हम जिस पर शासन कर रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस विचार के द्वारा, जिस ग्रंथ के माध्यम से प्रचार प्रसार करवा करके थोथी दलील विचार को उसके दिमाग में ठूसे हुए है, हो ना हो ये अंग्रेज वास कर देगा। वास करके ये अपना अधीन कर लेगा, अपना कस्टडी कर लेगा, मेरा सत्ता छीन लेगा, मेरा बनाया हुआ कई पीढ़ियों का शासन व्यवस्था ये तोड़ देगा। इसीलिए बहुजन समाज को, बहुजन भाई को उल्टा उसके पार र्यूमर फैलाना शुरू कर दिया। र्यूमर फैला करके और उसको भगाने का साजिश लगा दिया और अंतोगत वो भगा ही दिया। 1757 से ये शासन करना किया। 1947 स्थापित कितनी 1757 से 1947 के बीच कितना ही घटना का अंजाम दे दिया है। अंत में उसको भागना पड़ा, मजबूर था। बहुत कहानी है, इतिहास का लंबा प्रोसेस है, समझ गए ना। चलिए, तो अंग्रेज ब्राह्मणों के भरी विरोध के 1891 में विरोध प्रदर्शन किया। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के भारी विरोध प्रकट किया, काफी बढ़ चढ़ करके विरोध करना शुरू कर दिया। 1891 ईस्वी थी। उस समय क्या था, 1891 से ये लगा खदेड़ने। 10 में यह आयु 1860 बाद यह 12 वर्ष कर दिया गया लड़की को, समझ गए ना। फिर भी वो वर्ष का बिल लाया, लेकिन धर्म 13 में केंद्रीय विधानसभा में 1922 जो किया, इसको समझिए। मनुस्मृति के बारे में क्या कहा गया है। मनुस्मृति जो है वो क्या कहा गया है। मनुस्मृति में नारी के प्रति क्या कहा गया है जानते हैं। यज्ञ के समय नारी, कुत्ता और शूद्र को नहीं देखना चाहिए। जब आप यज्ञ शुरू करता है ब्राह्मण सब, समझ गए ना, पेटिकला 3 फटिया बाभन, तो उस समय कुत्ता और शूद्र को नहीं देखना चाहिए, नारी को नहीं देखना चाहिए। यज्ञ अपवित्र हो जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण 3:24-27 इसको पढ़िए। ऐत्रेय ब्राह्मण में 3:24 और 27 श्लोक को पढ़िए, तब पता चलेगा। वह नारी उत्तम है जो पुत्र को जन्म दिया। पुत्री को जन्म होगा तो क्या हो जाएगा, कुलटी औरत होगा, कुचरित्र औरत हो जाएगा। हैं, अब बताइए इसका क्या विचार था, ब्राह्मणवादी विचार। इसको समझने की कोशिश कीजिए, समझने की जरूरत है। 35 श्लोक 35, 5, 47 इसको पढ़ने की जरूरत है। पत्नी एक से अधिक पति ग्रहण नहीं कर सकती है, लेकिन पति चाहे कितना भी है पत्नी को ग्रहण कर सकता है, बहु विवाह कर सकता है। जय गो मन तय गो, बहु पत्नी ना जी। हाँ, 1, 10, 51, 52 इस सब में पढ़ने की जरूरत है। मनुस्मृति पढ़िए। बोधयान धर्म सूत्र को पढ़िए। 2, 4, 6 श्लोक को पढ़िए। शतपथ ब्राह्मण को पढ़िए। शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है, 5, 2, 3, 14, 5, 2, 3 और 14 सब श्लोक पढ़ने वाली है। जो नारी अपुत्रा है, माने पुत्र को जन्म नहीं दिया है, उसे त्याग देना चाहिए। बताइए तो ये क्या लिखा हुआ था। हैं, ये तैत्रीय संहिता में 6, 4, 3 ये सब में लिखा हुआ है, श्लोक बना कर। हैं, इस तरह का विचार है, समझने की जरूरत है। इसे समझिए, विचारिए, बहुत जरूरी है समझना। पत्नी आजादी की हकदार नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में 9:6 में दिया गया, केवल सुंदर पत्नी ही अपने पति को प्रेम पाने का अधिकारी है। जो करिया होगा, जो अलग रंग का होता है, उसको नहीं पाने का अधिकार है। ये नारी के प्रति सोच, ये ब्राह्मणवादी कैसा सोच, क्रूर सोच था, इसको समझने की जरूरत है।
आज भी मौका मिलेगा देखने को तो देखिएगा, रंग के आधार पर भेदभाव पैदा होता है। हरिजन में जितना देखिएगा सब करिया करिया कलुआ कलुठा सब होगा, जलल जलल शरीर होगा, मरा हुआ देखने लायक नहीं। इतना क्यों? इसी का शोषण किया हुआ है, मारा हुआ है ब्राह्मण को, जो बर्बाद करके रख दिया है हरिजन समाज को। और फिर भी हरिजन समाज, बहुजन समाज भाई उसी से पूजा पाठ करवाता है, उसी को मानता है। उसका सोच न देखो। और जो सुंदर गोरा बदन होता था वो भोग की वस्तु होता था, वो भोग करता था उससे। जो कारी कलुठी था, खेती बाड़ी निचला काम करने के लिए उसका जीवन बना हुआ था। समझ गए ना? इस तरह का विचारधारा पैदा करता था। यही ब्राह्मण की सोच। इसलिए उन ब्राह्मणों को हर दृष्टिकोण से समाज से बाहर कीजिए, उनके विचारों को बाहर करो। समझ गए ना? यदि पत्नी संभोग के लिए तैयार न हो तो उसे खुश करने का प्रयास करो। यदि फिर भी न माने तो उसे मार पीट करके बस में करो और जबरदस्ती उसके साथ संभोग करो, सेक्स करो। ये सब लिखा हुआ है। ये तुम्हारा ब्राह्मण हिंदू का लिखा हुआ ब्राह्मणवादी किताब। समझ गए ना? नारी तो एक बर्तन के समान है। ये महाभारत काल में लिखा गया है 12:40 और 1 में। नारी से बढ़कर अशुभ कुछ भी नहीं है। इसके प्रति कोई ममता नहीं होनी चाहिए। विधवा का विवाह करना घोर पाप है ना। आया तू 10 गो बिया करब तोहर पत्नी मर जातो तो बेटी चोदे बाभन पागल कहीं के ऐसा लिखता। ये पैसा लिख करके चला गया, लिख दिया, ही सनका हुआ, आज उसी को पूजा करता है। विष्णु स्मृति में स्त्री को सती होने के लिए उकसाया गया है, तो शंख स्मृति में दहेज देने के लिए प्रेरित किया गया है। जो दहेज नहीं देता है उसको मार दो, खत्म कर दो। दहेज देने के काबिल जो पिता नहीं है, पिता को कहो मार देने के लिए, भसा देने। इस तरह का व्यवस्था था। क्रूर, निर्दयी था, निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता था। समझ गए ना? विधवा का विवाह करना घोर पाप है। हैं? ये सब बात लिखा हुआ था। विष्णु स्मृति में स्त्री को सती होने के लिए उकसाया गया है, तो शंख स्मृति में दहेज देने के लिए प्रेरित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब ब्राह्मण साहित्य इस देश को कितना पीछे ले गया है। जो ब्राह्मण साहित्य है वो देश को कैसे पीछे ढकेल दिया, रसातल में मिला दिया। आज भी इसका प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। हैं? भारत के मानसिक गुलामी का एक सबसे बड़ा कारण है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ये किसी चीज का केवल मानसिक गुलामी, मस्तिष्क पर ही शासन करने का इसके पास साहस है, और मस्तिष्क पर शासन कर लेता है। वही भ्रम का ज्ञान दे करके, लोभ लालच दे करके फंसाता है। और बहुजन समाज भाई, मूल निवासी भाई फंस जाते हैं। न बताया ये कुत्ते के समान है। एगो कहावत नहीं है, कोयरी कुर्मी कुत्ता बिलाई और डोम मिला करके पांचों भाई। ये कोयरी कुर्मी कुत्ता बिलाई के समान है। डोम रख दीजिए तो पांचों भाई मिलकर ये सब एक समान है। यही शूद्र, ओरिजिनल शूद्र इसको कहा गया है। ओरिजिनल, अनटचेबल, यही सब। इसका लोभ दे दे करके यहाँ तक ला करके रखा। समझने की जरूरत है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ। जो भी हमसे त्रुटि हुआ होगा मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो है मैं स्वच्छंद विचार का इंसान हूँ, बोल देता हूँ। मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं बोलने के लिए ही आया हूँ इस चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीम, जय पेरियार, जय कबीर।